आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो इस जनरल रिएक्शन में ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो सकते हैं या अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हो रहा है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अब इसे हम अमोनिया डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि अमोनिया का एक हाइड्रोजन इस जी ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। अब ये जी ग्रुप OH हो सकता है या एक और NH2 ग्रुप हो सकता है, जी इज एनी ग्रुप। तो ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाएगा और जी ग्रुप ऐसा आ जाएगा। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव के दो हाइड्रोजन और ये O मिलके वाटर बनाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसका अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना है। अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका जो ऑक्सीजन है उसकी प्रोटोनेशन होगी, उसका रिएक्शन H पॉजिटिव से होगा। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन शो करने के लिए इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। ये कार्बन अब 3 बॉन्ड बना रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से अटैच हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव होगा कि जो अमोनिया डेरिवेटिव है उसका जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पॉजिटिव आयन पे। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है, तो इसका ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। अब हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन आके अमोनिया डेरिवेटिव का अटैच हुआ। इस नाइट्रोजन के साथ एक जी ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये हमने शो किए, और ये जी जैनी ग्रुप। और नाइट्रोजन जो है जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका लोन पेयर यूज़ हो रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगले स्टेप में ये जो पॉजिटिव आयन बना है इस पॉजिटिव आयन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर वापस करेगा और एज H पॉजिटिव रिमूव होगा, -H पॉजिटिव। नाइट्रोजन के ऊपर जब लोन पेयर आएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये H पॉजिटिव रिमूव हो गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी। उसके बाद अगेन प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव। अब हमारे पास ये जो मालिक्यूल है इस मालिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाए तो उस पर 2 लोन पेयर होते हैं, अंडरस्टूड बात है। एक ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अगर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हुए तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन अब 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज़ हो रहा है, एक लोन पेयर यूज़ हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे अगले स्टेप में ही साथ ही H पॉजिटिव रिमूव होगा। ये जो H पॉजिटिव है ये रिमूव होगा, इसका जो बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा और ये वाटर अपना लोन पेयर लेके रिमूव होगा। अब वाटर जो एक वाटर रिमूव हो रहा है, दूसरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कार्बन नाइट्रोजन एटम के दरमियान शिफ्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो वाटर है यहाँ से रिमूव हो गया और ये जो जी ग्रुप है वो ऐसा आया। तो ये हमारे पास मैकेनिज़्म है रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। अब अगर हम रिएक्शंस देखें तो ये अमोनिया डेरिवेटिव के जो रिएक्शंस हैं वो टोटल 8 रिएक्शंस बुक में गिवन है और 8 रिएक्शंस का एक मैकेनिज़्म है।
अगर हम देखें तो 8 रिएक्शंस का एक मैकेनिज़्म बनता है। तो इसमें सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड एस्टल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हो रहा है। तो ये जो एस्टल्डिहाइड का हमारे पास कार्बन है, जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है बेसिकली, वो कार्बन अमोनिया डेरिवेटिव का नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना रहा है। और ये जो OH ग्रुप है वो SH आ गया। 2 हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल अमीन के और ये O मिलके वाटर बनाते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन में G ग्रुप की जगह OH है, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन का फार्मूला है। तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन है जिसमें एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हुआ। अब अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट रिएक्शन एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, सिर्फ एक हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी रिएक्शन सेम है। तो ये हमारे पास जो एसीटोन है इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होगा। तो ये ऑक्सीम क्लास ऑफ कंपाउंड, ये ऑक्सीम्स बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन विद कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब हमारे पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये वाला एस्टल्डिहाइड, इसका रिएक्शन इस फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हो रहा है। इसमें NH2 के साथ ये पूरा G ग्रुप अटैच है, NH और फिनाइल ग्रुप, ये पूरा G ग्रुप है। और हमारे पास एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन के साथ, वो नाइट्रोजन इसके पास 2 हाइड्रोजन है, उससे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पूरा G ग्रुप NH और फिनाइल ग्रुप SH आ जाएगा और ये 2 H और O मिलके वाटर बनाएंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न का है। आप देख सकते हैं एसीटोन का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ सेम रिएक्शन है, सिर्फ हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है सब। उसके बाद है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को 2,4-DNPH भी कहा जाता है। अब ये एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन इस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में सिर्फ 2 नाइट्रो ग्रुप का डिफरेंस है। फिनाइल हाइड्राजीन में ये नाइट्रो ग्रुप नहीं है, लेकिन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में ये 2 और 4 पोजीशंस पे 2 नाइट्रो ग्रुप हैं। अगेन जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है इसका अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना और ये जो G ग्रुप है, ये यहाँ से NH से लेके ये एंड तक, ये G ग्रुप SH आ जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन और O मिलके वाटर बनाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी। आगे एसीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो वो भी सेम रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल का डिफरेंस है। यहाँ पे एसीटोन का जब रिएक्शन होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो इस हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में इस हाइड्राजीन के साथ, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसका अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे ये जो G ग्रुप है वो भी NH2 है, G ग्रुप SH आएगा और साथ हमारे पास वाटर बन गया। तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड हाइड्राजोन, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन बना। सिमिलरली अगर एसीटोन के साथ कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन भी सेम है, इस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये 8 रिएक्शंस हैं और इनका एक मैकेनिज़्म है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया।